हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जंगल का शेर। ऐसा क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ जंगल का शेर? दोस्तों, इस जंगल के शेर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। हम इससे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहला जो लर्निंग है, इसका सिंबल ही यही एक है। जैसे ही हम शेर को देखते हैं वैसे ही हमें क्या याद आता है? आप क्या गेस कर सकते हैं कि एक शेर को देखते हुए हम लोगों को सबसे पहला क्या याद आता है? आप यही कहेंगे कि वो जंगल का राजा है। मैं आपसे फिर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो जंगल का राजा क्यों है? तो मैं इसका जवाब आपको देने जा रहा हूँ कि वो जंगल का राजा इसलिए है कि उसके 6 इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो हम सीख करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं लाइफ चेंजिंग लेसन्स फ्रॉम ए लायन। सिंबल, क्या सिंबल है इसका? जैसे ही लायन को देखते हैं, पावर, करेज, स्ट्रेंथ, वैसे ही हमारे माइंड में पावर, करेज और स्ट्रेंथ का सिंबल नज़र आने लगता है। एक लायन क्यों जंगल का राजा कहते हैं? क्योंकि वो बॉर्न ही हुआ है करिश्मा करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के साथ में। मैनी ऑफ अस ह्यूमंस गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम दैट एनिमल। बट आप क्या जानते हैं इस करेज, स्ट्रेंथ, पावर उसके कहाँ से आई? क्या जन्म लेते ही उसके लॉयन के बच्चे को ये सब चीज़ें होती हैं? नहीं होती, क्योंकि वो अपने सामने एक इन्वायरमेंट, एक अपने मदर, अपने फादर से वो सीखता है कि जैसे उसके पेरेंट्स पावर, करेज और स्ट्रेंथ के साथ में उस जीवन को, एक लॉयन का एक गोल होता है। क्या गोल होता है? कि सिर्फ उसको किसी भी तरीके से सरवाइव करना है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है। एज वो किंग है तो वो किंग बना रहे। तो अ लॉयन हैज़ जस्ट वन गोल, दैट इज़ सर्वाइवल लाइक मोस्ट एनिमल्स। बस उसे सर्वाइवल करना है एनी हाउ, क्योंकि लॉयन कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसकी डिस्ट्रैक्शन में ही उसका हार छुपी हुई है। इसलिए लॉयन अपने करेज से, अपने पावर से, अपने इनर स्ट्रेंथ से उस गोल को एनी हाउ वो मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहता है। कोई भी जानवर, चाहे वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो हाथी क्यों ना हो, उससे बड़ा है, पावर ज़्यादा है, फिर भी लॉयन के आगे वो झुक जाता है, वो हार मान लेता है। इसीलिए लॉयन अपने जंगल का एक लौता किंग होता है। इम्पॉर्टेंट, नेवर गिव अप, कि लॉयन कभी भी अपने शिकार को करते समय हार नहीं मानता। अनटिल अनलेस कभी किसी वजह से 5 से 10% के चांसेस ये होते हैं कि हो सकता है वो शिकार छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन वो शिकार करना भूल जाए या डिस्करेज होकर के बैठ जाए। वो दूसरे दिन फिर से वैसी पावर से, उसी स्ट्रेंथ से, उसी ताकत से दोबारा उस शिकार के लिए जाता है और उसको 100% सक्सेस मिल जाती है। तो मेरा भी यही कहना है कि आप लोग भी अपने जीवन में नेवर गिव अप की लर्निंग को अडॉप्ट कर लीजिए। चौथा है स्ट्रेटजीज। लॉयन की आपने देखा होगा, आप जंगल में गए होंगे, आपने लॉयन को देखा होगा कि जब भी वो शिकार पे जाता है तो ये कैट फैमिली का सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि वो जो शिकार करते हैं वो हर किसी को शिकार नहीं बनाते। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा सामने वाला जानवर सबसे वीकर है, जिसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, और सही टाइम का वो वेट करते हैं जब उस पर आपका वो वार करते हैं। तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है हम लोगों के लिए भी, कि हम उसे सीख सकते हैं कि हम अच्छे समय का वेट करें, हम अपने आप को तैयार रखें, अपनी पावर, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें, और उस समय पर जब सही समय हो उस इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। 5वीं जो लर्निंग है, वर्क टुगेदर। आपने देखा होगा कि लॉयन और उसकी फैमिली की जितनी भी कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, बच्चे, एक साथ लर्निंग शिकार के लिए वो जाते हैं और एक साथ वो अपने शिकार को अचीव भी कर लेते हैं। दे मूव इन पैक्स, दे वर्क टुगेदर, सपोर्ट ईच अदर व्हेन दे गो फॉर अ
hunt. When the strength is enough, only they can achieve the bigger goals. आपने देखा होगा जो शेर होता है अपने से कम 10 गुनी भैंसे को, 10 गुने हाथी को भी ज़मीन पे गिरा देता है। वो किस वजह से? उसके करेज की वजह से, और साथ में वो सारे ग्रुप में मीन्स टीम वर्क वो करते हैं। तो हमारा भी यही कंसर्न है, हम अपने जीवन में टीम एक अकेले हाथ से या अकेले अपने दम पे इस दुनिया के जीत नहीं सकते हैं। इसलिए हम सभी को एक टीम वर्क करना चाहिए, और टीम वर्क में ही हमारी अचीवमेंट्स छुपी हुई है। छठवीं और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, डोंट बैक डाउन। कभी भी अपने आप को हार मत मानो, आपको वापस नहीं जाना चाहिए। अगर किसी काम के लिए, किसी भी काम क्यों ना हो जो आपके लिए बेटर हो और दूसरों के लिए भी बेटर हो, उससे अगर कभी आप अनसक्सेस रहते हैं, बट स्टिल आपको ट्राई और एफर्ट लगाने चाहिए, बार बार लगाने चाहिए। जैसे एक चींटी बार बार प्रयास करती रहती है और एक ना एक दिन वो किसी भी पहाड़ को चढ़ जाती है। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप अपने जीवन में इस शेर की 6 लर्निंग्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करें और इससे अपने आप को इन्हांस करें। जैसे कि बहुत ही फेमस सेइंग कही गई है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि जीवन साइकिल चलाने की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। और जैसे ही हम अपने जीवन में सीखना बंद कर देते हैं, हम हारना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है धैर्य और विश्वास, 2 ऐसे हथियार हैं जीवन में जो किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं इन 2 पहले हथियारों से। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य आएंगे, और धीरे धीरे प्रयास करने पर आप अपने जीवन को एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।